थोड़ा सिंपल लग रहा है देखने में ना, कुछ ज़्यादा सिंपल चीज़ें हो गई हैं, बड़ी सिंपल हो गई हैं चीज़ें। चलिए, इसमें मैंने आपको क्या क्या बता दिया था। वैसे तो मेजर चीज़ें हो गई थी कि कैंडल फेलियर पे काम करना और कुछ ही कैंडल यूज़ करनी है, जैसे ये वाली थी, है ना। ये वाली कैंडल यूज़ करनी थी, ये बताया था मैंने। तो हम आगे चलते हैं, आगे मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, मैं भी कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा गाइस, सिंपल ही रखूँगा इसको। चलिए, डे वन किस किस का है आज? अच्छा, आपका है। वेलकम। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि जो एग्जीक्यूशन है, जो ट्रेड है, वो कैसे लगेगी। ठीक है, तो ट्रेड कैसे लगेगी, तो यहाँ पर आज का यही टॉपिक रहेगा आपका, ट्रेड एग्जीक्यूशन। देखो, इसको मैंने बैक टेस्ट कर लिया है, इसलिए उसके बाद ही मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कैसे हो सकती है। इट जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसके अंदर जो जनरली देखो, जो एवरेज है, मतलब जो सही तरीके से रिस्क रिवॉर्ड निकलने चाहिए, जो सही तरीके से आरआर निकलना चाहिए, वो जनरली मेरे हिसाब से 1:3 से 1:30 तक है। मतलब एवरेज इनके बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा लेंगे तो पेशेंस रखना पड़ेगा ज़्यादा, इससे कम लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो एक एवरेज इतना ही निकलना चाहिए, इसके बीच में ही नंबर आना चाहिए। मैं ये इसलिए पहले से बता रहा हूँ क्योंकि आपको ना माइंड में ये ना रहे कि यार इसमें ना मेरे को 1:100 मिल रहा है। 100 मिलने से अच्छा है तुम 1:5 के जो है 20 ट्रेड निकाल दो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है 1:100। ठीक है, क्योंकि वो एक मान लो 50 से रिवर्स करके C2C कर गई ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं उसे करने। आप खुद सोचो ना, फिर 1:20 तक चली गई, लेकिन फिर वहां से कॉस्ट टू कॉस्ट कर गई, ब्रेक इवन पे आ गई, तो कोई फायदा नहीं, नथिंग, जीरो रिवॉर्ड। जबकि उसी 1:50 में आपने 1:5 की 10 ट्रेड निकाल दिया, मान लो 1:5 की आपने 5 ट्रेड निकाल दी, तो आपने 1:25 निकाल दिया। 25 तो है पास में, 50 नहीं आया कोई बात नहीं, 25 तो आया। तो एक बार में ज्यादा बड़ा निकालना ठीक नहीं है। ठीक है, समझे। ये ऐसा नहीं है कि ये जनरली होता नहीं, देखो जब करते हैं ना तब माइंड में दिमाग खराब होता है थोड़ा बहुत, मैं समझ सकता हूँ, वैसा लगता है। ठीक है, मेरे पास कुछ अकाउंट्स हैं जिनमें जनरली यही चीजें मैंने जो है करी थी, उनमें इसी के एक्सपीरियंस से, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, और इसमें जनरली जो आपकी एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है आपके, क्योंकि किसी भी स्ट्रेटेजी की जो एक्यूरेसी है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आप अब आप एक्यूरेसी पूछोगे तो ये सब सवाल के जवाब मैंने नहीं दिए हैं, तो आज मैं सबके सवाल दूंगा। देखो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है, ये टोटली डिपेंड करती है ऑब्जर्वेशन के ऊपर। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कैसी है, अगर बहुत पावरफुल है, ईगल आई जैसी है, तो ऑब्जर्वेशन जितनी ज़्यादा होगी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी। दैट्स इट, ये डायरेक्टली बोल, इसकी कोई एक्यूरेसी नहीं है, किसी भी कॉन्सेप्ट की कोई एक्यूरेसी नहीं होती। एक्यूरेसी होती है, ठीक है, एक्यूरेसी होती है जनरली इंडिकेटर्स की, उनमें एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं क्योंकि दे आर शोइंग। लेकिन आप इसमें क्या करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी। चलिए, नेक्स्ट चीज है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कैंडल फेलियर कॉन्सेप्ट है, हम इसे जनरली कैंडल फेलियर में यूज करते हैं। जब कैंडल फेल हो जाती है तो हम लोग इसको तब यूज करते हैं। तो सिंपल कर देता हूँ मैं आज इसको। अगर मार्केट डाउन जा रही है तो इसमें हमेशा ग्रीन कैंडल को फेल होते हुए देखना, ऑलवेज यूजिंग ग्रीन कैंडल। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो इसमें हमेशा रेड कैंडल को फेल होते हुए देखना है, वर्क करते हुए देखना। बाकी जो मैंने चीज़ें आपको समझाई है वो सेम रही। ठीक है, बाकी समझ याद रखना, अब मैंने ऊपर वाले भी आपको
ठीक है, बता दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेंड की पहली कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट होती है, या फिर वो कैंडल जो मार्केट को उठा रही है गिरा रही है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, पुरानी स्ट्रीम जाके देख सकते हो। अब सारा का सारा खेल इन्हीं कैंडल का है, इन्हीं का सब कुछ होता है, और इन्हीं के जरिए हम लोग यूज करते हैं अपनी चीजों को। ठीक है, अब हमारी जो ट्रेड है वो जनरली कैसे लगेगी, वो इन्हीं कैंडल के हिसाब से लगती है। जैसे मान के चलो हमारे सामने एक कैंडल थी हैमर। ठीक है, और हैमर का, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हैमर लगी हुई है तो मार्केट नीचे आ रही है तो नीचे जाएगी, तो हैमर फेल होना चाहिए। तो हैमर फेल होगा कहाँ से, नीचे से। हैमर के नीचे स्टॉप लॉस होते हैं ना लोगों के, और ऊपर एंट्री होती है। ये होता है हमारा एंट्री पॉइंट जनरली, दिस इज अवर एंट्री पॉइंट। ठीक है, मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। दिस इज अवर एंट्री पॉइंट, ये एंट्री होता है। एंड हमारे सामने जो स्टॉप लॉस है वो इस, अगर मान लो कैंडल यहीं तक है, इसके बाद रेड कैंडल बन गई। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ तक रहेगा। अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, अगर मान लो ये कंटिन्यू कर रही है, यहाँ से एक और ग्रीन कैंडल इसके अंदर बन गई है, तो जो भी इसका ट्रेंड होगा, जहां तक भी हैमर का ग्रीन ट्रेंड गया होगा, वहां तक हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, वहां तक हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और उसके बाद एंट्री यहाँ रहेगी, और जो टारगेट है वो जनरली हमारा लिक्विडिटी का, लिक्विडिटी बेस्ड या फिर क्यूएफएल बेस्ड रहेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से क्यूएफएल ज़्यादा यूज़ करना है, क्यूएफएल ज़्यादा एक्यूरेट होगा। क्यूएफएल में जो टारगेट है, ठीक है, क्यूएफएल का जो वो है, क्यूएफएल में एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी आपकी, और लिक्विडिटी में भी आएगी, बट लिक्विडिटी में ना आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी। तो इसमें भी एक्यूरेसी, बट इसमें ना आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। तो मेरी बात मानो, शुरुआत में क्यूएफएल का इस्तेमाल करना ये ईजी पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको आरओएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, एंट्री वगैरह थोड़ी लेनी है ये सिंपल रहेगा। मैं इसको आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ, एक बार करके समझ में आ जाएगा। एक बार और देखो, रिवीजन ही कराना है, इसमें कुछ वैसे इंपॉर्टेंट बचा नहीं है। ठीक है, आपको बस ये बताना था कि एंट्री कहाँ लगेगी, इसमें एंट्री लगाना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जनरली। ठीक है, और कुछ नहीं है। देखो जनरली अभी देखो लाइव चल रहा है, मैं लाइव में आपको बताया था, मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है। और ठीक है, मैं दूसरा टैब खोलता हूँ। ये देखो, नीचे आ रही है मार्केट, तो हमें सिंपली पहले बायस निकाल देना, जो कि मैंने आपको पहले बताया था उसके अंदर, कि आपको पहले बायस पता करना है। जब आप बायस पता कर लोगे, उसके बाद आपके सामने मार्केट में जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन, ट्रेंड डायरेक्शन बनानी है। उसके बाद फिर आपको इमेच्योर, ठीक है, एंडिंग या रनिंग, तीन तरीके से मैंने समझाई थी। ठीक है, एंडिंग, रनिंग, मैंने तीन तरीके से समझाई थी, वो तीनों तरीके से आपको इसके अंदर यूज करनी है, ताकि एक बायस निकलता है। अभी उसके हिसाब से आप देखोगे, तुम्हारे सामने जो बायस है वो ऐसे निकल रहा है कि भाई एक ऊपर की लिक्विडिटी स्वैप हो गई, अब नीचे का एरिया फिल हो रहा है, फिल हो गया। अब जो भी ट्रेंड इसको अपोज कर रहा है हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, जो भी ट्रेंड इसको अपोज कर रहा है हम उसको यूज कर देंगे। अब जैसे यहाँ देखो, ये कैंडल बनी हुई है, ये ग्रीन है। क्या करना है हमें, पहले काम कर जाए, फिर फेल कर जाए, फिर नीचे करके ऐसे हो जाए, यही चाहिए। नीचे तो आई नहीं, तो इसको यूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखो, ये देखो, फिर से मार्केट नीचे गई, फिर ऊपर गई, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, फिर मार्केट नीचे आ गई, और अभी मार्केट फिर से नीचे आ रही है। तो यहाँ तो कोई एंट्री वैसे बनी नहीं है, सही बताऊँ तो यहाँ तो कोई एंट्री नहीं है जनरली, कोई एंट्री नहीं है किसी भी कॉन्सेप्ट में, कोई एंट्री नहीं है यहाँ पर। देखो आप एसएमसी में भी देखोगे कोई एंट्री नहीं, तो मार्केट कंटिन्यू कर रही है। यहाँ पर भी कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, मार्केट जनरली अपने आप को नीचे लेके जा रही है, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ हैमर चाहिए था और वो हमें मिला। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाए, स्टार्टिंग में, जैसे ये हमारे सामने एरिया था, ठीक है, हम स्टार्टिंग में चले जाएं। जैसे ही मार्केट ने, यहां पर आप देखो, यहां से जैसे ही मार्केट ने अपने लिक्विडिटी स्वीप स्वैप करी है, और ये फिर से नीचे आ रही है, ध्यान से देखो, ये नीचे की साइड है, ऐसे करके नीचे आ रही है। ठीक है, नीचे आने के बाद इसने अपनी जैसे लिक्विडिटी स्वैप करी है, उसके बाद मार्केट नीचे आई। नीचे आते ही मार्केट में बना एक हैमर। अब हैमर में हमारे सामने देखो एंट्री पॉइंट, यानी कि जिसे हम लोग फोकस लाइन कहते हैं, ये आ जाएगी। दिस इज अवर फोकस लाइन। ठीक है, इस पे एंट्री होनी है, और कैसे होनी है, पहले काम करे या फेल करे, उसके बाद फिर इस पे टच करके बॉडी को ये कर दे। हमारे पास में पहले नीचे फेल कर जाए, फिर ये ऊपर पहले काम कर जाए। ठीक है, पहले वर्किंग, फेलिंग, एंड देन उसके बाद फोकस पे एंट्री। कंटिन्यू करते हैं। आप देखो मार्केट नीचे आ रही, भी फेल नहीं करा है, काम भी नहीं करा है, काम कर लिया। ठीक है, ऊपर वाली लाइन होगी, हम इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब हमें फेल होते हुए देखना है, फेल कर दिया, परफेक्ट।
अब हमें फोकस लाइन पे एंट्री चाहिए, अब इसे हटा दो। वी नीड एंट्री कहाँ तक, जो ट्रेंड हो, जैसे आपको बताया ना कि या तो यहाँ तक है या जो भी इसका ट्रेंड है, जैसे यहाँ तक ट्रेंड बना तो हम लोग यहाँ तक इसका स्टॉप लॉस लगा देंगे, मैंने यहाँ तक लगा दी। और जो भी लिक्विडिटी है, जैसे मान के चलो यहाँ पर क्या लिक्विडिटी, जैसे ये लिक्विडिटी बनी हुई है यहाँ पर, मैंने ये मान के चलो ये लिक्विडिटी बनी हुई है, या फिर हम लोग ये वाली लिक्विडिटी बनाने गए, ये वाली सबसे नियरेस्ट ले लेते हैं अभी, ठीक है। सबसे नियरेस्ट मैं ये ले लूंगा क्योंकि ये देखो फेल नहीं हुई है, तो मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें लगा दूंगा, एंड देन वी कैन यूज, ठीक है। वैसे इसका स्टॉप लॉस हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बट अभी मैं फिलहाल के लिए छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर स्मॉल थिंग ऐसे, ठीक है। तो वी कैन सी, दोबारा इस पर जाए, टैप करें एंड देन फिर से मार्केट हमें नीचे आते हुए दिखे। समझ आया? सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है। ठीक है, कैंडल फेलियर है, पहले काम करे या फिर पहले फेक करे, उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करे, हमें बस इस तरीके से चाहिए। इसमें बस एक कैंडल को आपके नेचर समझना, उस कैंडल का नेचर समझना, पहले बायस पता कर लो, इसे नेगेटिव दिख ही रही है, इसमें क्या कुछ नया थोड़ी है, इसमें कुछ नेगेटिव ही दिख रही है। कुछ नया होता तो मैं बताता भी आपको, कुछ नया इसमें स्पेशल है नहीं, तो इसलिए हम लोग उसको डायरेक्टली ऐसे यूज कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, तो बाकी देखो इसमें, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये वाली लिक्विडिटी थी, ये आपको दिख रही है, ये वाली लिक्विडिटी थी, ये दो लिक्विडिटी हैं, तो मार्केट देखो यहाँ तक भी आई है आपकी, यहाँ तक और यहाँ तक, दोनों जगह तक आई हुई है, मैं मना नहीं कर रहा, देखो दोनों जगह तक आपकी मार्केट आई हुई है, आई है नहीं है, और रेशियो कितना है, 1:6। यहाँ मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आपको बस मैं छोटा सा लगा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये करीब 3 के करीब ही है, ठीक है। लंदा तो लिक्विडिटी आपको वही लेनी है जो आपके रेशियो के बीच में है, कि मार्केट उतना ही मूव करेगी जनरली, ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी चली जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। और अब क्यूएफएल वाला, क्यूएफएल के साथ, क्योंकि जैसे मान के चलो आपके सामने ये पोर्शन आया, ये एक सेंट्रल पार्ट है, उसके बाद मार्केट ने अपना लो ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक कर दिया तो दो ही तरीके हैं, या तो आप अपना बीआर यूज कर लो, ठीक है, या फिर आप अपना क्यूएफएल यूज कर लो, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई एंड देन यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, आपको टारगेट आपका मिल गया। तो इतनी सारी चीजें आपके सामने हो गई हैं, तो अब मैं क्या ही बोलूँ, उसके बाद मार्केट आपकी उठी गई है वहां से, ये तो लाइव ही चल रही है। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? समझ में आया? नहीं आ रहा यार, तुम्हें समझ में कैसे बताऊं मैं? बहुत सिंपल है ये गाइस, बहुत सिंपल है, इसको समझो, देखो ध्यान से एक बार और बताता हूँ मैं, ठीक है, इसको समझो, मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। ये देखो, ये हाई है, ठीक है। अब मैं एक बार बिल्कुल धीरे धीरे करके बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रेंड ऊपर जा रहा है, बुलिश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से ऊपर चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि ट्रेंड अपने रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, यहां पर मेरे को एक एरिया दिख रहा है, जैसे ऑर्डर लो या रेजिस्टेंस जैसा, मतलब आप ये कह लो कि यहाँ एक एरिया है जहां पर मुझे मार्केट अपनी डिमांड खत्म होती हुई दिखा सकती है। क्यूएफएल से पता लग जाएगा डिमांड खत्म हो गई, एग्जैक्ट जोन नहीं पता लग रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्यूएफएल से पता लग गई। मान लो मैंने क्यूएफएल लगा दिया पीछे से, उठा के कैसे भी क्यूएफएल यहाँ लगा दिया, जैसे मान के चलो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक की क्यूएफएल है और मैंने इसको यहाँ लगा दिया, तो मेरे को पता लग रहा है मार्केट अपने मतलब अपने सप्लाई जोन पे आ गई, मार्केट इस जोन से अपने आप को घेर सकती है, पूरा जोन ऐसी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं मार्केट में एक बायस ले लूंगा ना सेल साइड का, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं ले सकता, उसके लिए मुझे कैरेक्टर करना पड़ेगा। कैरेक्टर कैसे करूंगा? जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, यहाँ से ब्रेक कर दिया, भाई करेक्टर हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं देखूंगा। तो जो ट्रेंड का, जैसे ट्रेंड मान लो नेगेटिव हो जाएगा, ट्रेंड की सबसे पहली ग्रीन कैंडल जो होगी, वो मेरे लिए कैंडल फेलियर की तरह काम करेगी। वेट करते हैं, वी कैन सी। आप देखो मार्केट यहाँ से ब्रेक होकर नीचे आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा एकदम नीचे करेक्टर हो गया, अब जो भी ग्रीन कैंडल होगी मैं उसे यूज करूंगा, ठीक है। ये देखो ग्रीन कैंडल आ गई, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ग्रीन कैंडल है, क्योंकि जनरली मैं ऐसी ग्रीन कैंडल क्यों कर, देखो ये देखो ये उठा रही है, ऐसी मारू बुजू जैसी कैंडल है, ये देखो, ठीक है। तो इसलिए मारू बुजू जैसी कैंडल है, तो वो कैंडल एक बार देख लेना, वरना तो इतना देखने की जरूरत नहीं, ये हो गया। नाउ वी विल यूज, इसमें तो कोई वही नहीं है, तो मैं सिंपल इसको एज ए, इसमें रहेगा यहाँ पर फोकस लाइन, फेलियर और वर्किंग, ये वर्किंग रहेगा, ठीक है, ये फेलियर रहेगा, फोकस लाइन भी यही रहेगी। नाउ वी विल वेट,
वेट करते हैं, ये देखो फेल कर दिया, काम कर दिया, फेल कर दिया, उसके बाद मार्केट वेट कर रही है, नीचे चली गई, अभी कुछ नहीं हुआ, वेट करते हैं दोबारा से। ठीक है, इसी जोन का वेट करते हैं, अभी देखना आप। ठीक है, यू कैन सी दोबारा से मार्केट जा रही है, परफेक्ट, फोकस लाइन पे आई, आपके जोन पर ध्यान से देखो, एंड देन वी हैव एग्जैक्ट फोकस लाइन, और जो भी इसका हाई है, देखो हाई पे जो लगा हुआ है, ये आपको हाई दिख रहा है, एग्जैक्ट हाई पे लगा दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड देन जो भी लिक्विडिटी हमारे सामने है, जैसे यहाँ लिक्विडिटी लगी हुई है, मैं ये वाली लिक्विडिटी ले सकता हूँ, एंड देन वी कैन यूज इट। ठीक है, वी कैन हाउ इस तरीके से हम लोग इसको जनरली यूज कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। आधी चीज़ें तो इसके अंदर आपकी कैरेक्टर के हिसाब से है, जो आपका कैरेक्टर बना हुआ है उसके हिसाब से है। ठीक है, या मैं ये नहीं कह रहा ये एफवीजी भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी, बट मेरे को ये कैंडल फेलियर ज़्यादा एक्यूरेट लगती है रेदर देन किसी भी चीज़ से, क्योंकि इससे पता लग जाता है कि इसकी तो पावर ही खत्म होगी ना, बचा ही क्या फिर ट्रेंड का, कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट लिक्विडिटी आपकी ये है, बट मैं इतना ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं यूज़ करूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है फिर अपने, इतना एवरेज रेशियो ठीक है, ज़्यादा भी क्या लेना। ठीक है, परफेक्ट है, देखो हिट हो गया, मार्केट नीचे आ गई, अब नीचे आती जा रही है, जो भी ग्रीन कैंडल है आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया कि कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर। मैं इसे और कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, इतना ही रखे तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, और भी इसमें डिटेल में है, लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो ये मेरा बोनस आज आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी का राउंड अप है, इसको यूज़ करके देखना। ठीक है, मज़ा आएगा, यूज़ करोगे तो अच्छा रिजल्ट निकल सकता है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, जितनी अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी उतना अच्छा आपका सारा एरिया निकलेगा। एंड इट टोटली डिपेंड ऑन योर ऑब्जर्वेशन गाइस, यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व द मार्केट, उसके बाद आप इसका वेट करो बस। ठीक है, कभी कभी होगा कि मार्केट में पोर्शंस वगैरह छूटेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ये कि छूटने की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ऐसा क्या फर्क पड़ रहा है, फेलियर से छूटना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, स्टॉप लॉस से छूटना मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। ठीक है, rather than, समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स में फिर ऐसा हो जाएगा ना, देखो जैसे कॉम्प्लेक्स में ऐसा हो जाएगा, जैसे ये बना हुआ है, अब जैसे मान के चलो यहाँ पर मार्केट ही आ गई, कॉम्प्लेक्स में आपको दिखाता हूँ, ये ट्रेंड था, ठीक है, ये मार्केट नीचे आ गई, अब इसको मान लो यूज नहीं करा, मैं एक बार को फोकस लाइन यूज करा भाई, ये वाला यूज नहीं हुआ, मार्केट नीचे जाती जा रही, उसके बाद कौन सी कैंडल आई, ये वाली आई, ये आई है ना भाई, ये ग्रीन कैंडल दोबारा से इसका लो ब्रेक कर दिया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर दोबारा नीचे आ गई, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन आप देखो ना, जैसे ये नीचे आ गई तो ये वाला एरिया भी बन गया, ये हमारे सामने नेक्स्ट फोकस लाइन है, ये एरिया एंट्री। ठीक है, ये हमारे सामने वर्किंग, ठीक है, ये हमारे सामने वर्किंग, जनरली ये देखो यहाँ पर ये वर्किंग हो जाएगा, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, हटा ही रहा हूँ इसको, ये वर्किंग हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, फेलियर भी यही हो जाएगा, फेलियर इसके वाला नीचे लगा सकते हो आप। ठीक है, ये इसका फेलियर हो जाएगा, फेलियर हो चुका है, आप देख सकते हो फेलियर ऑलरेडी नीचे हो चुकी है मार्केट, इन्वर्टेड हैमर फेल कर चुकी है, उसके बाद अब ऊपर जाके ऊपर वाला वर्किंग होनी चाहिए, यानी कि वर्किंग रह गई। ठीक है, वर्किंग रह गई है, लेकिन अब भी मार्केट नहीं जा रही, अब भी फिर नीचे आ गई, तो फिर से हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगाएंगे, यहाँ पर आप देखो, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है जनरली। ठीक है, विल वेट, अब फिर मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, पहली ट्रेंड की पहली लेंगे, अब तुम सोचोगे ये भी यूज़ करूँ, ये भी, ऐसे नहीं कर सकते ना भाई, ट्रेंड की पहली लेनी है ना, कितनी बार बोल रहा हूँ, बीच की नहीं ले सकते आप कोई भी ऐसे। यहाँ आ गई, यहीं से ही रिवर्स कर गई तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही घूम के जा रही है, ऐसे नहीं कर सकते, बीच में नहीं घुस सकते हम किसी भी ट्रेंड। अभी तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, फिर मैं बोल रहा हूँ आपसे पहली रख लो, फिर इसमें क्यों घुसना बार बार, जब वो हुई नहीं है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही मार्केट ने फॉलो नहीं करी है, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते जनरली। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड।
अब जैसे ये है देखो, ये ब्रेक नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना ब्रेक, ये वेट करो, ये रह गया। ठीक है, उसके बाद ये हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर, ये पूरा जोन हो गया हमारे सामने। अभी कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ ना, कॉम्प्लेक्स होकर दिखा दूंगा मैं, ये वाला एरिया हो गया। इसका हाई हो गया वर्किंग, इसका लो हो गया फेलिंग। फोकस लाइन, फोकस लाइन कहाँ है, स्टार्टिंग की कैंडल पे, ये एंट्री होगी। ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ। ये हो गया हमारे सामने फेलियर, वर्किंग सॉरी, नीचे वाली फेलियर, और ये हमारे सामने फोकस लाइन। एंट्री यहाँ होनी है। कहाँ होनी है अब एंट्री, नीचे होनी है। कब होगी, जब मार्केट नीचे जाके इसके, इससे नीचे क्लोज करेगी, देन ऊपर आएगी, देन फिर नीचे जाएगी, तब होगी। देखो आपको करके दिखाता हूँ, भी देखना, अगर नीचे आएगी ना मार्केट तो ऐसा दिखेगा। फेलियर है ना, नीचे आ रही है, ब्रेक कर दिया, एंट्री हो गई। एंट्री हो चुकी है, देखो एंट्री हो चुकी है फोकस लाइन पे, और ये हमने बना दिया इसको यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, लेट्स सी। अभी मैंने इसको यहाँ तक लिया, ठीक है, मैं पूरा ट्रेंड नहीं ले रहा हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ तक लिया हुआ है। ठीक है, लेट्स सी, अगर ये दिखता है तो पूरा ट्रेंड लेना पड़ेगा वरना। ठीक है, बट वेट करते हैं। यू कैन सी, ये देखो, दिखा आपको, मैंने यहाँ तक लिया हुआ है, पूरा ट्रेंड है। अब लिक्विडिटी जो भी होगी, जो भी लिक्विडिटी है मेरे पास, मैं वो जनरली यूज़ करता हूँ जहाँ तक मुझे लेनी पड़ेगी। बस स्टॉप लॉस बड़ा होने वाली बात है सारी, और कुछ नहीं। स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा तो फिर मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा ना। सो कोशिश करो कि ट्रेंड की सबसे पहली ही कैंडल लो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना फिर बाद में छोटे मूव दिखेंगे और फिर ऐसा ऐसा दिखेगा जो आपको दिख रहा है, ऐसे कॉम्प्लेक्स हो गए तो। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट वाले, हाँ बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, वो मैं करना नहीं चाहता, इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग की कैंडल देखो, वरना ऐसे दिखेंगे आपको रिजल्ट, फिर ऐसे दिखेंगे ना, फिर गुस्सा आएगा तुम्हें, ये क्या हो रहा है। तो ये मैंने आपको रियलिटी दिखा दी है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं दिखेगा, ये सबसे में यही दिखेगा, यहाँ बीच में से घूम के चली जाएगी, ऐसे घुस जाएगी फिर market। तो वो नहीं होना चाहिए, वो जनरली याद कोशिश करो वो ना हो। उसके बाद फिर ट्रेंड अपनाइए। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक। और बुल साइड में तो आपको रेड कैंडल को फेल करते हुए देखना है, जो भी रेड कैंडल होगी उसको फेल होते हुए देख लेना है। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी रेड कैंडल आपकी फेल हो रही है उसको आपको देख लेना है। करके दिखाऊं, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये लो ब्रेक हो गया, ये हाई ब्रेक हो गया। ठीक है, हाई ब्रेक हो गया ये। ध्यान से देखो, वैसे तो आप इसकी जगह ये भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, ये लो भी ले सकते हो, मतलब ये वाला हाई भी ले सकते हो। यहाँ ये हाई ब्रेक हो गया, हाई ब्रेक होते ही आपके सामने देखो ये कैंडल आ गई। एक लाइन लगाऊंगा बस यहाँ पर, फोकस लाइन इसमें ऊपर लगती है। ठीक है, यू कैन सी ओपनिंग ऊपर होती है ना, और यहाँ देखो एंट्री, देखो आप इसकी, दिख रही है आपको, बिना कैंडल फेल करे आपकी, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है भाई, मजा आ गया देख के। और उसके बाद जो भी आपकी लिक्विडिटी है वहां तक आप करेगा, चलिए यहाँ तक, यहाँ तक ही, वरना तो जो रीसेंट केस है यहाँ यहाँ तक रहेगी मेरे हिसाब से, यहाँ तक ले जा सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे कर लो, यहाँ तक भी मार्केट आई गई है। ठीक है? पर मेरे हिसाब से बिल्कुल नियरेस्ट क्यों, क्योंकि हमें रेंज ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी। ठीक है, फेल कैसे करेगी, फेल ऐसी करेगी जैसे आपको दिखाया मैंने, अब आप कुछ भी लेने लग जाओगे उसको साथ में, क्योंकि लेना तो पड़ेगा ना कुछ, तो फिर बाद में कन्फ्यूजन, ट्रेंड के इस तरीके चल रहे से बॉटम पे आ गया, तो अब उसमें हमें जनरली ट्रेंड की अपोजिट कैंडल देखनी है। जैसे ये हाई ब्रेक हो गया, हाई ब्रेक हो गया। ठीक है, ट्रेंड की अपोजिट कैंडल आई, पहले फेल कर गई, फिर काम कर गई, फिर एक कैंडल आ गई, तो ऐसे फेल हमारे सामने कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि इतना इतना बड़ा एरिया, अब ये इतना बड़ा हो गया, स्टॉप लॉस आपका इतना बड़ा हो गया। आप देखो ना कितना बड़ा स्टॉप लॉस, तो ऐसे यूज़ नहीं करना कि ये इस तरीके से नीचे आई जा रही है, कंटिन्यू करिए, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। एक कैंडल काफ़ी है, फिर जैसे ऊपर गई, ये एक कैंडल आई है, ये फिर भी ठीक है कि आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि नीचे काम नहीं करी, ऊपर पहले फेल कर गई। कन्फ्यूज़न है, इसलिए कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कोशिश करो जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा आपके सामने कि मार्केट
वर्किंग में ही होगी, फेल नहीं करेगी तो तब भी एंट्री कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, कर सकते हैं तब भी, ऐसी बात नहीं। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए ना आप उसमें ये देख लेना कि ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है या रिवर्सल एरिया है या कोई आफ्टर इफेक्ट हुआ है। इन इन चार पांच चीजों में से आप देख लेना, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि जनरली कुछ है वहां पर काम का या नहीं, कुछ है काम का तो आप यूज करो, नहीं है तो फिर उसको इग्नोर कर दो। ठीक है। यस। एग्जाम्पल के लिए पता है कैसे काम करेगा, जैसे इमेजिन करो आपने क्यूएफएल लगाई यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, आपकी क्यूएफएल है और आपका आपकी मार्केट बार 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 बार, ठीक है, वो लोग येस और नो करना जिसके वॉल्यूम बर्स्ट होते रहते हैं। वो रिवर्सल एरिया पे मार्केट इस तरीके से घूम के जा रही है, अब इसमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे एंट्री करूंगा, ये पोर्शन वहां यूज करना। ठीक है, ये पोर्शन में यूज करना कि भाई मार्केट आ गई मेरे सामने, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई है और यहाँ पर आप देखोगे तो बिना लॉ क्रॉस करे मार्केट ने अपना हाई ब्रेक कर दिया, या हाई ब्रेक कर दिया तो मैं ट्रेंड की वही कैंडल्स यूज करूंगा जो ट्रेंड की सबसे अपोजिट आएंगी। ठीक है, जैसे ये ट्रेंड की अपोजिट कैंडल है, मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, फेलियर पहले फेल कर गई, फिर काम कर गई और फिर उसके बाद में दोबारा घुस रही है ऊपर की साइड, तो फिर अब इसमें एंट्री जैसे होगी नहीं क्योंकि इसमें तो कुछ ऐसी एंट्री मिल नहीं रही है। ठीक है, बट यू कैन सी, जब यहाँ पर ऐसा होगा कुछ ऐसी कंडीशन दिखेंगी तो आप यूज कर सकते हो, नहीं तो एफवीजी ऑर्डर लॉग आपके सामने हमेशा ही रहेंगे, सो यू कैन ऑल्सो यूज देम। वर्किंग फेलियर एंड देन